मिल्स के थ्रू। तो आज शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें वो है मेटल्स और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, और चौथा है आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उसका कैसे बनते हैं वो। जो हमारे एलिमेंट्स है उसको पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक है मेटल एंड नॉन मेटल। ये डिवाइडेशन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। जो मेटल होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। जबकि पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा वेरी सॉफ्ट मेटल, इनको आसानी से चाकू के साथ भी काट लिया जाता है। स्ट्रेंथ देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन्हीं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो हमारी लोहे की चादरें होती हैं, हमारी जो अलमारियाँ वगैरह या लोहे का जो भी सामान बनता है वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ही होता है। स्टेट मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। साउंड जो हमारे मेटल्स हैं वो उसको अगर हम आवाज़ का टच करें तो उसमें से साउंड निकलते हैं, इसलिए जो हमारे मेटल्स हैं वो सोनरस होते हैं, ठीक है। साउंड ऑफ मेटल इज़ ऑल्सो नोन एज मेटालिक साउंड। इसकी वजह से मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसकी वजह से ही हम हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनती हैं, मेड ऑफ मेटल्स। मेलेबिलिटी, जो मेटल्स आर मेलेबल, इट मीन्स उसको अगर हम बीट करेंगे तो उसको हम थिन शीट के रूप में बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप इंडस्ट्रीज एंड अलमीरा वगैरह हमारा बन जाता है, और भी जो आयरन का हमारा सामान है वो डक्टिबिलिटी की वजह से बनता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी होती है, उनकी घनता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से डूब जाते हैं पानी में। कलर, मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, सिर्फ गोल्ड और कॉपर को छोड़कर। आइए जानते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर कोई भी मेटल अगर हम ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो उसका एक मेटल ऑक्साइड बना देगा। जैसे कि पोटेशियम है वो आयरन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बना देता है। सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो से सोडियम ऑक्साइड बना देगा। पानी के साथ रिएक्शन में उसका क्या हाल होगा देखते हैं। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और बहुत सारी हाइड्रोजन बना देता है हीट के साथ। सिमिलरली पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देगा। एसिड के साथ, डिल्यूट एसिड के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो मेटल अगर डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो एक मेटल सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सोडियम अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिमिलरली पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो मेटल ऑक्साइड के साथ देखते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अगर एक्वस सोल्यूशन में मेटल ऑक्साइड जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड हैं वो पानी में आसानी से नहीं घुल पाते हैं, जबकि जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बड़े आसानी से पानी में घुल जाते हैं। अब रिएक्शन देख लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का पानी के साथ। जैसे ही सोडियम ऑक्साइड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही पानी में रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिएक्टिविटी इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। जो उसकी आसानी से रिएक्ट करने की जो क्षमता है उसको हम बोल देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। इसमें आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, ये बड़े आसानी से
रिएक्ट हो जाते हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर और हमारा गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। इसलिए इन मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल। इनकी नॉन रिएक्टिविटी की वजह से ही हम इसको यूटेंसिल्स के रूप में, हमारे ऑर्नामेंट के रूप में और हमारे शिप्स वगैरह बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर शिप को जैसे हम पानी में चलती है और अगर वो रिएक्ट हो गई तो वो आसानी से उसको कोरोड कर सकती है और ख़राब कर सकती है, क्योंकि इसकी लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर हम किसी मेटल को उसी के मेटल और किसी और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आयरन और कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके अब आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। कॉपर को अगर हम डिप करेंगे सिल्वर के सोल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट में, तो वो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर और नाइट्रेट उसको डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को। आइए अब जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर इनमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड यानी कि हीरा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉन मेटल्स में। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों हो सकते हैं, तीनों। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, ठीक है, मतलब कि उनकी चमक नहीं होती है सिवाय हीरे और आयोडीन के। सोनोरिटी देख लेते हैं, बल्कि ये आवाज़ ज़्यादा नहीं करते, तो नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। ठीक है। कंडक्शन, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट विच इज़ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स का अक्सर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी डेंसिटी भी कम होती है और ये कई प्रकार के कलर में पाए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। जब जो कार्बन है अगर वो इनसफिशिएंट सप्लाई में रिएक्ट होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। इसको अगर हम इनहेल करते हैं यानी कि अपने सूंघते हैं तो ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर देते हैं। ये आसानी में से पानी में घुल जाते हैं। एग्जांपल देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जैसे ही करेंगे तो H2CO3 हमारा कार्बोनिक एसिड हमें बना दिया जाता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। नॉन मेटल गिव रिस्पेक्टेड क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया इन्होंने। अब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन देखते हैं। मैनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। जो वो ये कंपाउंड जो बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम, इनको हम आयन बोल देते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक दूसरे को एटम गेन और लॉस की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयन वो होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम जैसे ही एक्वा सोल्यूशन में जाता है तो वो सोडियम आयन बना देता है उसकी, और वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से वो सोडियम आयन बन जाता है। दूसरी तरफ नेगेटिव आयन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं यानी कि ले लेते हैं। क्लोरीन का एग्जांपल है। क्लोरीन जैसे ही रिएक्ट करता है तो वो क्लोरीन अपना एक आयन ले लेता है किसी से, तो और नेगेटिव आयन की वजह से वो बन जाता है। आयनिक बॉन्ड देखते हैं।
आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन एक्सेप्टेंस और की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सिंस ए कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ बी कंबाइंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड क्या बनता है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम का नंबर है 11 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, यानी कि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। दूसरी तरफ क्लोरीन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है इसका एटम नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 और 7, यानी कि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना एक स्टेबल स्टेट होने में लिए। तो सोडियम एक अपना एक एटम दे देगा और क्लोरीन उस एटम को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारा फॉर्म बना वो होगा सोडियम क्लोराइड का। इस तरह से एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड, चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इसके अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिकॉज बोथ हैव अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। एक दूसरे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जकड़ कर रखा होता है। जो ये आयनिक कंपाउंड्स है ये ब्रिटल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। आयनिक कंपाउंड आसानी से घुल जाते हैं पानी में, पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से नहीं घुलते, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट कंडक्ट लिक्विड स्टेट में ये कंडक्ट कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके आने वाले जो